सोचिए, क्या हो अगर शेयर बाजार में लगातार पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वक्त भी ना हरा पाया हो। आज हम बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पीछे छिपे राज खोलेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि दौलत बनाने का एक, कह सकते हैं, प्रूवन माइंडसेट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल रुक के ये सोचना जरूरी है, जो किया जा रहा है वो सच में निवेश है या सिर्फ एक गेस वर्क, एक जुआ। क्योंकि इस एक सवाल का जवाब किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह से बदल सकता है। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ग्राहम का सबसे पहला, सबसे जरूरी सबक वो है निवेश और सट्टेबाजी के बीच की उस बारीक सी लाइन को समझना। अक्सर लोगों को लगता है कि वे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ सट्टा लगा रहे होते हैं। और ये फर्क जमीन आसमान का है। एक सच्चा निवेशक, सोचिए, एक डिटेक्टिव की तरह होता है। वो किसी कंपनी की असली वैल्यू की ठीक से जांच पड़ताल करता है और फिर सब्र के साथ बिल्कुल सही मौके का इंतजार करता है। और दूसरी तरफ है स्पेक्युलेटर, जो बस मार्केट के शोर और लेटेस्ट हॉट टिप्स के पीछे भागता रहता है। तो सवाल यह है कि मार्केट के इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बचा कैसे जाए। इसके लिए ग्राहम ने एक बड़ा पावरफुल टूल दिया है, एक अजीब सा काल्पनिक साथी, या शायद दुश्मन कहना बेहतर होगा, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। तो आखिर ये मिस्टर मार्केट है कौन? ऐसे समझिए, मानो एक बिजनेस पार्टनर है जो हर रोज दरवाजे पर दस्तक देता है। पर इसका मूड लगातार बदलता रहता है और अपने मूड के हिसाब से ही वो शेयर खरीदने या बेचने की अलग-अलग कीमतें बताता है। जरा सोचिए, एक दिन मिस्टर मार्केट खुशी से झूमता हुआ आता है और वो शेयर्स के लिए इतनी ऊंची कीमत लगाता है कि यकीन ही ना हो। यह है मार्केट का लालच, प्योर एंड सिंपल। और फिर अगले ही दिन वही मिस्टर मार्केट, लेकिन इस बार वो हद से ज्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ है। इतना कि वो अपने ही शेयर्स को कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार है। यह है मार्केट का डर, जो साफ दिखाई दे रहा है। तो मिस्टर मार्केट के इस पागलपन से निपटने का तरीका क्या है? सीधा सा जवाब, उसे इग्नोर करना। बस ग्राहम की फिलॉसफी पर टिके रहना है। एक ऐसी फिलॉसफी जो इतनी पावरफुल है कि वॉरेन बफेट, जो शायद अब तक के सबसे महान इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि इस किताब को पढ़ना उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो मिस्टर मार्केट के इस इमोशनल ड्रामे से बचने के लिए ग्राहम का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है सुरक्षा का सुनहरा नियम। ग्राहम की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन बस एक सिंपल से लेकिन पावरफुल मंत्र में समा जाता है। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। और ये शायद इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना। मान लीजिए एक शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे 60 या 70 में खरीदने का इंतजार करेगा। ये जो 30-40 रुपए का डिस्काउंट है ना, यही है वो सुरक्षा कवच, यही है वो सीट बेल्ट जो बड़े नुकसान से बचाती है। अच्छा, ग्राहम ये भी जानते थे कि हर निवेशक एक जैसा नहीं होता। सबका तरीका अलग है, सोच अलग है। इसीलिए उन्होंने 2 अलग-अलग रास्ते बताए और हर किसी को ये चुनना पड़ता है कि उनकी पर्सनालिटी के लिए कौन सा रास्ता सही है। एक है डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसे सुरक्षा और स्थिरता यानी सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी पसंद है और जो ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। या फिर दूसरा रास्ता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का, जो गहरी रिसर्च करके मार्केट से बेहतर रिटर्न कमाना चाहता है। देखिए, ग्राहम के हिसाब से कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। जरूरी बस ये है कि खुद को पहचानें और अपने नेचर के हिसाब से चलें। तो अब हम आते हैं ग्राहम की फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में। एक ऐसा आइडिया जो मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ग्राहम की शायद सबसे फेमस लाइन है ये: शॉर्ट रन में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक वेइंग मशीन है। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? इसे ऐसे समझिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जैसा है। यहां सब कुछ इस बात पर चलता है कि क्या ट्रेंडिंग है, किस चीज का शोर है। लेकिन लॉन्ग रन में यही मार्केट एक वजन मशीन, एक वेइंग मशीन बन जाता है और तब आखिर में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है: कंपनी की असली फंडामेंटल वैल्यू। हाइप, इमोशंस सब गायब हो जाते हैं, लेकिन असली वैल्यू वो हमेशा रहती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की माइंडसेट 4 स्तंभों यानी 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने इमोशंस यानी डर और लालच को कंट्रोल में रखना। दूसरा, पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखना। तीसरा, शेयर की कीमत के शोर पर नहीं बल्कि बिजनेस की असली वैल्यू पर फोकस करना। और चौथा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने के बजाय
फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। तो आखिर में सारी बात आकर यहीं रुकती है। एक ऐसी दुनिया में जो रफ्तार की दीवानी है, क्या सबसे बड़ा फायदा सब्र हो सकता है? यही बेंजामिन ग्रेहम का टाइमलेस गिफ्ट है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।